बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 4.1। अजीज तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको बच्चों टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ये कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट्स में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों। एक्सप्लेन करना है इनको, ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। इनको आपने अच्छी तरह करना है बच्चों। वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, ठीक है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों इन सारों को, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है बच्चों? टेबुलर फॉर्म होती है, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है, इनको हमने बच्चों एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जो टेबुलर फॉर्म है ना, मैं उसको T.F लिख दूंगा। इसका मतलब है कि हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ठीक है। T.F का मतलब है टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म को मैं T.F लिख रहा हूं। यहाँ बच्चों बात हो रही है एक्स व्हेन। इस साइन को क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये जो इस तरह लगा हो इसको हम पढ़ेंगे व्हेन, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक्स व्हेन एक्स, और ये वाला जो साइन है बच्चों इसको पढ़ेंगे बिलोंग टू, ठीक है बच्चों। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू। ये डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पे बच्चों? डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। किसको कर रहा है? होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2 और सो ऑन होते हैं बच्चों, ठीक है। अब दोबारा हम पढ़ते हैं एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू होल नंबर। और कहाँ तक बच्चों लिखने हैं? होल नंबर लिखने हैं। यहाँ पे लिखा है एक्स लेस देन, ठीक है। ये एक्स लेस देन 15 है, ये लेस देन है। 15 से कम लिखने हैं बच्चों होल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से होते हैं। कहाँ तक लिखते हैं बच्चों? 15 से कम। तो हम इस तरह लिखेंगे। ये होती है टेबुलर फॉर्म। टेबल में होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 बच्चों। कहाँ तक लिखने हैं हमने? 15 से कम कहाँ है? 14 तक बच्चों लिखने हैं, ठीक है। इस डॉट डॉट का मतलब ये सारे वाले डिजिट बीच में ये इंक्लूड है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में D.F लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्या चीज़ है? ये होल नंबर है, कहाँ तक है? लेस देन 15 है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर। हम इसको इस तरह लिखेंगे, द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स क्या है? लेस देन 15, ठीक है बच्चों, लेस देन 15। ये जो फॉर्म होगी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये डी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट। अब हमें इसको लिखना है पहले टेबुलर फॉर्म में और फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब इसको पढ़ेंगे एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू एन। एन फॉर नेचुरल नंबर होगा बच्चों। यहाँ एन से क्या मुराद है? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं बच्चों। काउंटिंग जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर लिखने हैं हमने कहाँ तक लिखने हैं? एक्स इज लेस देन इक्वल टू। बच्चों ये जो लाइन लगी होती है नीचे, इसका मतलब इस डिजिट को इंक्लूड करना होता है। यहाँ नीचे लाइन ना लगी हो तो इससे लेस जाना है। लेस देन और इक्वल टू 12 तक लिखना है बच्चों। नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन इक्वल टू 12। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बच्चों? 1 से। ये होल नंबर थे, इसे 0 से स्टार्ट किया। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करेंगे बच्चों। और ये इस लाइन का मतलब है कि 12 को इंक्लूड करना है बच्चों। यहाँ तक हो गया। ये टेबुलर फॉर्म होगी। अब हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी बच्चों? ये हो गया, ये नेचुरल नंबर है। हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 12 बच्चों। 12 तक है ना, तो इसलिए अप टू 12 करेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 12 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बच्चों होगी इसकी। सी पार्ट है बच्चों एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी। पी से मुराद यहाँ पे बच्चों, पी से मुराद है प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो साइड भी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों क्या होते हैं? जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। इस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये प्राइम नंबर है बच्चों। अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर लिखने हैं
ठीक है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 32। बच्चों प्राइम नंबर लिखने हैं 1 और 32 के दरमियान में, ठीक है, 1 और 32 के दरमियान में जितने प्राइम नंबर आते हैं वो हमने लिखने हैं बच्चों। तो टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म मैंने बताया बच्चों आपको प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जिस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो होता है ना, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 9 नहीं प्राइम नंबर होता है बच्चों, 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है ना, फिर 11 13 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 के टेबल में आ जाता है, 5 में आ जाता है, ठीक है, 17 19। अब 21 भी नहीं आएगा बच्चों क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 7 में भी आता है, 23 27 25 भी नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा, 29 आएगा बच्चों, ठीक है, और इसके बाद 31 आएगा बच्चों, ठीक है। हमने जो डिजिट लिखने हैं प्राइम नंबर 1 और 32 के दरमियान, देखो 1 और 32 के दरमियान है, ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर हो गए बच्चों। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हमने इसी को एक्सप्लेन कर देना है। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 32, सेट ऑफ प्राइम numbers between 1 and 32, ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर है वही 1 and 32, ये जो चीज़ है इसी को हमने एक्सप्लेन कर देंगे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी बच्चों। डी पार्ट है बच्चों, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू, ओ से मुराद है ऑड नंबर बच्चों, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑड नंबर को कर रहा है बच्चों, ऑड नंबर। कहाँ तक लिखने हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20, 10 से बड़े और 20 से कम बच्चों हमने लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, ऑड नंबर 10 से ग्रेटर बच्चों, 10 से ग्रेटर ऑड नंबर एक सीक्वेंस में चलते हैं बच्चों, जिस तरह 11, देखो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 एक सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ 10 से ऊपर 11, फिर 13 एक छोड़ के 15 17 और 19 बच्चों, ठीक है, 20 और 10 के बीच में लिख रहे हैं। ये हमारे पास हो गया 11 13 15 17 एंड 19 हो गया बच्चों, ये टेबुलर फॉर्म हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर, यही सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, ठीक है बच्चों, बिटवीन 10 एंड 20, 10 एंड 20 बच्चों, 10 और 20 के बीच में ऑड नंबर हमने लिख दिए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन एक्स बिलोंग टू ई, ई फॉर मुराद है बच्चों इवन नंबर, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, इस तरह एक एक छोड़ के बच्चों इवन नंबर लिखने हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 16 बच्चों, ये जो लाइन लगी होती है इसका मतलब इस डिजिट को भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है, और इसको भी शामिल करना है बच्चों। अब हमने इवन नंबर लिखने हैं 4 से 16 तक लिखने हैं। टेबुलर फॉर्म 4 इंक्लूड है क्योंकि ये लाइन लगी है ना, 4 6 एक छोड़ के 8 10 12 14 और 16 बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म हो गया बच्चों। और हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी, इसी को एक्सप्लेन कर लेंगे हम बच्चों। सेट ऑफ, ब्रैकेट में नहीं लिखना है इसको, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम ये शामिल है 4 to 16, फ्रॉम 4 अप टू 16, ठीक है बच्चों, 4 भी शामिल है और 16 भी शामिल है, इसलिए अप टू हमने कहा, ठीक है, 4। नेक्स्ट है बच्चों एफ पार्ट है बच्चों, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू इंटीजर, जेड जो बच्चों इंटीजर को शो करता है, ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। इंटीजर लिखने हैं बिटवीन एक्स इज ग्रेटर देन -8 और लेस देन 8, मतलब -8 से बड़े और 8 से छोटे हमने इंटीजर लिखने हैं बच्चों। तो टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, -8 से, ठीक है, ग्रेटर, -8 से ग्रेटर -7 -6 -5, इस तरह -4 -3 -2 -1 0, फिर इस तरह 1 2 3, ठीक है, 7 तक जाना है, 4 5 6 और 7 तक लिखना, ठीक है। -8 से ग्रेटर, -7 और 8 से लेस 7 तक बच्चों लिखना, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर हो गए। z इंटीजर को शो करता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती हैं और नेगेटिव भी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म,
set of integers, set of integers between -8 एंड +8 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों x when x बिलोंग टू प्राइम नंबर, बताया ऊपर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 13 एंड लेस देन 17 बच्चों। ठीक है, टेबुलर फॉर्म लिखेंगे 13 से ग्रेटर और 17 से कम बच्चों। ठीक है, 13 से ग्रेटर और 17 के दरमियान में कोई प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों। ठीक है, 13 और 17 के बीच में एक 15 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट ऑफ प्राइम नंबर, हमने इसी को एक्सप्लेन करना है। देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 13 एंड 17, 13 और 17 के बीच में बच्चों प्राइम नंबर। एच पार्ट है बच्चों x when x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और लेस देन इक्वल टू 25 बच्चों। 21 से ग्रेटर, 21 को शामिल करना, 21 से 25 तक हमने बच्चों ऑड नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने पहले लिखना है टेबुलर फॉर्म लिखना है, फिर बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना है। टेबुलर फॉर्म ऑड नंबर 21 इंक्लूड है बच्चों 21, 23 और 25 बच्चों। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सेट ऑफ ऑड नंबर, ब्रैकेट में नहीं लिखते इसको, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, नंबर्स फ्रॉम 21 टू 25। ठीक है, ये लाइन लगी है ना तो फ्रॉम लगाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों x when x बिलोंग टू z, z का मतलब इंटीजर्स लिखने हैं -50 और -40 के बीच में बच्चों लिखने हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इंटीजर्स लिखने हैं हमने -50 और -40 के बीच में बच्चों हमने लिखने हैं। तो कौन से इंटीजर आएंगे बच्चों, -50 और -40 के बीच में। ठीक है, -50 और -40 ये हो जाएगा माइनस, इस तरह कर दो ना, -41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48 और -49 बच्चों। ठीक है, ये हमने इन दोनों के बीच में हमने इंटीजर लिख देने बच्चों। अब हम यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -50 टू -40 बच्चों, -50 टू -40। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, बिटवीन, फ्रॉम नहीं बल्कि बिटवीन बच्चों, बिटवीन लिखना है, -50 टू -40 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों। इन तमाम पार्ट्स को, पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एच तक जितने पार्ट्स हैं इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म ये वाली होती है जो अभी ऊपर वाली इस तरह है, इस फॉर्म में हमने लिखना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक जितने भी पार्ट हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखना है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 बच्चों। सबसे पहले गैस करना है ये कौन सी वैल्यूज़ है बच्चों। ठीक है, ये कौन सी वैल्यूज़ है बच्चों। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास बच्चों 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है। कौन से हैं, ऑड नंबर। हम इस तरह लिखेंगे a इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है x व्हेन x बिलोंग टू, x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर बच्चों एंड x इज लेस देन इक्वल टू 15 बच्चों। ठीक है, हम कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। तो x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर, और कहाँ तक ऑड नंबर है बच्चों, 15 या उससे लेस तक, 15 इंक्लूड है बच्चों। इस लाइन का मतलब होता है कि ये 15 भी इंक्लूड है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है बच्चों, ये 4 का टेबल चल रहा है, 4 का
टेबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू, ठीक है, x व्हेन x, बस सिंपल कर दो, x व्हेन x क्या है बच्चों, इज द सेट ऑफ, ठीक है, क्या है, इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू 40, ठीक है बच्चों, अप टू 40 बच्चों, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, अप टू 40 तक बच्चों, ये 4 का टेबल है, अप टू 40 तक है बच्चों। ये हमारे पास होगी सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इस फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चों, द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 13, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड बच्चों x क्या है, लेस देन 13 है, ठीक है, x इज लेस देन 13, इक्वल नहीं है ना, लेस देन 13, इसलिए हमने इसके नीचे लाइन नहीं लगानी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 12 बच्चों, बिटवीन 6 एंड 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू इवन नंबर एंड बिटवीन है मतलब x इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन 12 बच्चों, 6 और 12 के दरमियान में, तो इसलिए 6 और 12 के दरमियान इन दोनों के नीचे लाइन नहीं लगाई, x इज, ठीक है, ग्रेटर देन 6 और लेस देन 12 बच्चों कहा है हमने, ठीक है। e है -12, -11, -10, 0, 1, 2 अप टू 5 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इंटीजर्स हो गए बच्चों, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे e इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, x बिलोंग टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12, जब ये वाली वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो इज इक्वल टू कर देंगे लेस देन इक्वल टू 5 बच्चों, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। जब इस टीचर को शामिल करते हैं तो ये नीचे इक्वल की लाइन लगा देते हैं बच्चों। f पार्ट है -100, -99, -98 अप टू 0 बच्चों, ये भी हमारे पास इंटीजर्स हुए ना, ठीक है। f इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड कहाँ से कहाँ तक बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -100 और लेस देन इक्वल टू 0, -100 और 0 तक है, इसलिए ये दोनों नीचे लाइनें लगा दी हैं बच्चों। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 65, लेस देन 65 बच्चों, सिंपल है बच्चों, ये भी देखेंगे x व्हेन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, ठीक है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 65 हो गया बच्चों। लास्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 15 टू 25, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड लेस देन इक्वल टू 25, फ्रॉम एंड सी बच्चों, इन दोनों के नीचे हमने लाइंस लगा दी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रिप्रेजेंट द सेट बाय अ वेन डायग्राम, बच्चों इन सेट्स को हमने वेन डायग्राम की फॉर्म में जो है आप रिप्रेजेंट करना बच्चों, वेन डायग्राम पिक्चर्स की फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक हो गया। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों वेन डायग्राम, ठीक बच्चों। हमें एक सेट गिवन है, u गिवन है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक बच्चों। हमें a की वैल्यू गिवन है 1 3 5 और b की वैल्यू गिवन है 3 4 और 5 बच्चों, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। अभी हमने इनको रिप्रेजेंट करना बच्चों वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों, इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे बच्चों, एक हम बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर बच्चों a और b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। ये जो बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये u को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये जो होता है बच्चों ये u को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया u, ये हमारे पास हो गया बच्चों u। अब हमने वैल्यू बच्चों लिखनी है, a की भी वैल्यू लिखनी है और b की वैल्यू भी हमने इसमें लिखनी है। तो अब देखो a और b, अब पहले सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे a और b में कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही बच्चों। a और b में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखो यहाँ पे बच्चों 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। जब कुछ चीज़ कॉमन आ रही होती है ना बच्चों, a और b में हम कॉमन पोर्शन बनाएंगे बच्चों। ये हमारा सेट a हो जाएगा ना
और ये हमारा बच्चों सेट बी हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग क्यों किया एक दूसरे के ऊपर, क्यों ये हुए ओवरलैप, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन भी डिजिट आ रहा है बच्चों। जो कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है, 3A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है बच्चों। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमने A की वैल्यू लिखनी है 1, 3 और 5। A की वैल्यू होगी 1 और ये 3 और 5 ये A में भी आ रही है बच्चों। अब B की वैल्यू है 3, 4, 5। 3 तो लिखी है यहाँ पे, 4 आ गई और ये 5 आ गई बच्चों, ठीक है। ये 3, 5 दोनों में को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। अब हमने U की वैल्यू जो इन दोनों के अलावा है वो लिखनी है बच्चों। देखो 1 लिखा हुआ है, 2 यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख देंगे 2 जो बाकी बची वैल्यू। 3 भी लिखा हुआ है बच्चों, 4 है, 5 है, इसके अलावा 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, ठीक है, 9 और 10 बच्चों। ये हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी 2, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा बच्चों वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया बच्चों। ये हमारा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। सेट A की वैल्यू और B की वैल्यू में कुछ कॉमन था इसलिए कॉमन पोर्शन लगा लिया और फिर बाकी ऐसे हमने कर दिया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट A। पार्ट B बच्चों, पार्ट B में बच्चों हमें A की वैल्यू गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 और बच्चों B की वैल्यू है 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 बच्चों, ठीक है। इसके लिए बच्चों U जो है ना ये वाला, ये सब के साथ यही चलेगा। U सब के लिए यही है बच्चों, ठीक है। U सब के लिए यही है। अब यहाँ A और B की वैल्यू गिवन है बच्चों, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी देखना है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन पोर्शन आ रही है बच्चों A और B में। अब यहाँ देखो बच्चों, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है बच्चों। इन दोनों में भी जो कॉमन पोर्शन है बच्चों वो खाली 2 है बच्चों। तो इसकी भी हमने वेन डायग्राम बनाते हैं। इसी तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे बच्चों। ये हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्स हो गया बच्चों और ये रिप्रेजेंट करेगा ना U को, ठीक है बच्चों। A और B में कॉमन पोर्शन क्या है, 2 है खाली। ये हमारा बच्चों A आ जाएगा और ये हमारा B आएगा। अच्छा, एक डिजिट भी कॉमन होगा बच्चों, हमने कॉमन पोर्शन बनाना है। अच्छा, कॉमन 2 आ गया बच्चों। अब A की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 वो आ गया। अब 4, 6, 8 और 10। B की वैल्यू 2 वो लिख दी है यहाँ पे, दोनों में रिप्रेजेंट करिए 2। अब इसके बाद 3, 5, 7, 11 और 13 बच्चों, ठीक हो गया। ये 2 दोनों में आ रहा है इसलिए हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया बच्चों। अब U की वैल्यू बाकी जो बच गई, U की वैल्यू 1 से 10 तक है बच्चों। 1 से 10 तक जो बाकी बच गया, देखो 1 यहाँ कहीं भी नहीं आया हुआ, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 कहीं भी नहीं आया हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 है, 3 है, 4, 5, ठीक है, 6, 7, ठीक है बच्चों। बल्कि यहाँ पे इसमें U नहीं है, इसमें सॉरी इसमें U नहीं है, सिर्फ हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है बच्चों। इसका U नहीं है क्योंकि U की वैल्यू तो 10 तक थी ना, इसमें तो वैल्यू 10 से ऊपर है, इससे ये वाला U इसके साथ नहीं चलेगा बच्चों। सिर्फ हमने A और B को हमने लेना है और A और B में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों वो हमने लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम U नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ A और B की वैल्यू को कंपेयर करना है हमने, ठीक है। A की कॉमन पोर्शन था 2 और हमने कॉमन लिख दिया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों सेकेंड पार्ट था बच्चों। C पार्ट है A is equal to set of odd number less than 10, set of odd numbers less than 10। और B है बच्चों set of even number less than 15, set of even number less than 15 बच्चों, ठीक है। अब हमने इनको पहले सेट, इनके पहले वैल्यूज़ लिखेंगे बच्चों। हम पहले A की वैल्यूज़ लिखेंगे। सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 बच्चों, ऑड नंबर लिखने हैं लेस देन 10। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 हो गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर हो गए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ इवन नंबर, हमने लिखने हैं इवन नंबर लिखने हैं लेस देन 15, ठीक है। एक है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 और एक सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर लिखने हैं बच्चों 15 से कम, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 बच्चों, ठीक है। अब हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। इनमें पहले देखेंगे कोई चीज़ कॉमन पोर्शन आ रही है इनमें या नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने
इनको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। ये हम बच्चों बॉक्स बनाएंगे। ये हमारे बच्चों बॉक्स आ गया। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन है, ये सारे ऑड हैं, ये सारे इवन है बच्चों, दोनों डिफरेंट है बच्चों। हमारे पास ये सेट ए आ जाएगा, ये सेट बी, दोनों में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, इसलिए हम इनको अलग अलग लिख देंगे। 1 3 5 7 और 9। ये बच्चों आएगा 2 4 6 8 10 12 और 14 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसका आंसर बुक के एंड में रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। बुक में पता नहीं कुछ और दिया हुआ है, लेकिन इसका फाइनल आंसर यही आता है बच्चों, ठीक है। ये तो हमारे पास बच्चों सी पार्ट था बच्चों। डी पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये ए हो गया बच्चों, सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 20 एंड 32 बच्चों, ठीक है। अब पार्ट ए है बच्चों हमारे पास, ए की वैल्यू जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब कॉमन फैक्टर्स बच्चों कौन कौन से आते हैं, 12 20 और 32 में बच्चों कॉमन फैक्टर आते हैं 1 2 और 4 बच्चों, 1 2 और 4 बच्चों, ये हमारे कॉमन आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इनकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। इसी तरह हम ब्लॉक बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो बच्चों बी की तमाम वैल्यूज़ 1 2 और 4 ए में आ रही है, ठीक है। 1 2 और 4 ये नहीं, ठीक है, 1 2 और 4 ए में आ रही है ना, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारा ए हो गया और बी इसके अंदर आ गया बच्चों, ये बी हमारा इसके अंदर आ गया। बी की वैल्यू है 1 2 और 4, और बाकी जो बच गया वो लिख देंगे बच्चों, 3 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज बच्चों 4.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।